आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इधर आज सितमगर हुनर आजमाएं तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि अडयाला जेल पे जब से पहले थ्रेट कॉल मौसूल हुई थी और उसके बाद 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं और उनसे हर साख्त का असलहा बरामद हो चुका है। तो उसके बाद इमरान खान की सिक्योरिटी को लेके, इमरान खान की जान को खतरात जो लाहक हैं उनको लेके बहुत सी बातें पाई जा रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एम क्या है वो आगे चल के मैं बताता हूं, लेकिन अभी जो उनके वकील नईम हैदर पंजोथा से उनकी जो मुलाकात हुई है खान साहब की, तो खान साहब ने गहरी तशवीश का इजहार किया है कि क्यों उमर अयूब, असद कैसर, सेनेटर फैसल जावेद, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, शानदाना गुलजार, रऊफ हसन, उमैर नियाजी और दीगर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ मिलकर लीगल टीम को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आगे सेनेट इलेक्शन आ रहा है, उन्होंने डिस्कस करना है। इससे पहले जनरल इलेक्शन में भी डिस्कशन के लिए लिस्ट ले जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। 2000 नाम थे जिनमें से उम्मीदवारों को चूज करना था, लेकिन लिस्ट को नहीं आने दिया। अब फिर यही कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और वहां के उमूर के हवाले से भी डिस्कशन नहीं हो पा रही। खान साहब ने मुल्क में जारी गैर आईनी सरगर्मियों को हाईलाइट करने, मुल्क के अंदर जुल्म और सितम, बेगुनाह गिरफ्तार लोगों, इलेक्शन कमीशन का जानिबदाराना रवैया, इलेक्शन के अंदर बदतरीन धांधली को एक्सपोज करने और मुआशी इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोजगारी पर जो इस वक्त बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि इस पे पूरी आवाज उठानी है और इन घुसपैठियों को नंगा करना है, असेंबलियों से बाहर निकालना है। खान साहब ने नईम हैदर पंजोथा के तवस्सुत से ये पैगाम भिजवाया कि इलेक्शन में लोगों को मायूस किया गया। 5 साल बाद एक शख्स के पास वोट डालने का वक्त आता है, लेकिन धांधली करके चोरों को जितवा के लोगों में मायूसी फैलाई गई है। वोट को तौहीन ज़दा बना दिया गया, मैंडेट के ऊपर डाके मारे गए। तो इस पे पुरअमन एहतजाज जो है वो इतवार को पूरे पाकिस्तान में होगा और वो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान उस एहतजाज पे निकलेगा। लेकिन इसके साथ साथ उमर अयूब साहब जो हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि वो खान साहब से जाके मुलाकात करेंगे और ये जो थ्रेट मौसूल हो रहे हैं और ये जो खबरें मंजर आम पे आ रही हैं, तो उनको लेके वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो भी जानेंगे और उन्हें फिर असेंबली के फ्लोर के ऊपर रखा जाएगा। लेकिन मुलाकात की इजाज़त ना दी गई। इब्तदाई तौर पे फैसला ये भी हुआ है कि सारे रहनुमाओं के साथ अडयाला जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। इस ज़मन के अंदर आने वाले दिनों में हालात क्या बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि एक थ्रेट कॉल का मौसूल होना और उसके ऊपर सकूत काफी अरसा तारी रहना और फिर अचानक से 3 लोगों का गिरफ्तार हो जाना और उनसे असलहा बरामद होना, ये बेशुमार सवालात को जन्म देता है ये पूरा मामला। अब ऐसे वक्त के अंदर कि जब आप 40 से 50 साल पुराने केसेस का फैसला भी कर रहे हो, उसके ऊपर अपनी राय का इजहार भी किया जा रहा हो, उसे अदालती कत्ल के मुतरादिफ भी करार दिया जा रहा हो, एक ऐसे वक्त के अंदर के जब तमाम लोगों की जमानतें मंजूर हो रही हों, लेकिन उनका ताल्लुक जो है वो हिज़्ब इक़्तिदार से हो, हिज़्ब इख्तलाफ से ना हो। तमाम लोगों के जो गुज़श्ता केसेस हैं, वो मक्खन से बाल की तरह निकाल फेंके गए, खत्म हो चुके। यानी एक वो वक्त था कि जब हम ये सुनते थे कि नैब के केसेस की भरमार है, पीपल्स पार्टी की 28 शख्सियात के ऊपर केसेस हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आधी क़यादत के ऊपर केसेस हैं। यानी कोई एक केस भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा, कोई एक केस भी, किसी एक केस के अंदर भी कोई शवाहिद की बुनियाद के ऊपर मुस्तकिल सजा हो गई हो और वो केस कायम और दायम हो, वो सजा कायम और दायम हो, कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है। तो फिर क्या इस वक्त ये तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं, ये सिर्फ इसी सोच के अंदर हैं कि कोई नहीं, हमने माजी में भुगता है और कोई अब भुगत रहा है, तो संगीन सतह के ऊपर लेके जाएंगे और तशवीशनाक हालत पैदा कर देंगे उसके लिए, जिस तरह हमारे लिए होती रही। हम उस वक्त भी बोलते थे जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मुकदमा हुआ, तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, तो मेरा जाती तौर पे मौक़िफ़ ये था कि अगर आपने राना सनाउल्लाह पे कोई मुकदमा डालना ही था, तो आप फैसलाबाद वालों से पूछ लेते, जो उनके बारे में मशहूर है। हाँ, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचता ना पहुंचता, शवाहिद उसके होते या ना होते, जो उर्फ़े आम में है कि राना साहब कहीं से कब्जा छुड़वाना और कहीं कब्जा करना हो, तो राना साहब की सिर्फ आवाज ही काफी है। तो
आप उस तरह का ही कोई करवा देते, लेकिन मुनशियात का मुकदमा करवा के, मैं ये नहीं कहता कि वो जो कब्जा करना है कब्जा नहीं करना उसमें उनका हाथ चलता है, लेकिन उर्फ आम में मशहूर है, शवाहिद अगर किसी के पास हैं तो अदालती फार्म में जा सकता है। ये उर्फ आम में जो मशहूर है मैं उसकी बात करता, लेकिन उस वक्त भी उस हद तक पहुंचाया गया कि जिस हद तक आगे रास्ता दिखाई ना दे, लेकिन फिर अक्सर वो केस खत्म हो गया। उसी तरीके से ये जो केसेस बनते जा रहे हैं, क्या मुस्तकबिल के अंदर ये जो अभी मसनद इक्तदार पे बैठे हुए हैं, क्या ये समझते हैं कि गेम खत्म हो चुकी है, यही एंड है, हमारे साथ जो हुआ था अब वो ये भुगतेंगे और यहीं पे खत्म हो जाएगा? ऐसा कतई तौर पे नहीं होगा। आज अगर वो भुगत रहे हैं, माजी में आपने भुगता था, तो मुस्तकबिल करीब में फिर आप भुगतेंगे और यही सारी चीजें होंगी। मैं मुस्तकबिल करीब के खबरनामे और अखबारों की शेष सुर्खियां आपके आगे रख देता हूं, अगर उसमें रत्ती बराबर भी हेर फेर हुआ तो मैं छोड़ जाऊंगा। मुस्तकबिल की शेष सुर्खियों में यह होगी कि खान साहब का तोशाखाना केस खत्म हो चुका, प्रोसिक्यूशन उसमें नाकाम थी, लूप होल्स उसमें मौजूद थे। खान साहब के ऊपर अलकादिर ट्रस्ट केस खत्म हो चुका और उसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करार दिया जाएगा। खान साहब के ऊपर ये इद्दत के निकाह का केस खत्म हो चुका और इसे ये कहा जाएगा कि ये जाती किरदार कुशी की गई। परवेज इलाही साहब के ऊपर तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं, एंटी करप्शन भी उनकी गिरफ्तारी करने नहीं आएगी और उनकी जय जयकार करती फिरेगी। फवाद चौधरी के ऊपर केसेस खत्म हो चुके होंगे, शाह महमूद कुरैशी भी साइफर से बरी हो चुके होंगे, कोई 9 मई का उनके ऊपर केस नहीं होगा और वो 9 मई का केस जो है वो गुमनाम लोगों पे डाल दिया जाएगा। ये मुस्तकबिल की शह सुर्खियां होंगी, ये मुस्तकबिल की खबरें होंगी जो आपको हाल के अंदर बता रहा हूं और यही स्क्रिप्ट है और दहाइयों से हम इसी स्क्रिप्ट को देखते आए हैं। हमें ये बता दें कि अगर किसी की जान को खतरा है तो जान को खतरा कब तक रहेगा? जब खान साहब ने मार्च करना था तो उस वक्त भी इनकी जान को खतरा, उसकी खबरें फैलाई गई कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आपकी जान को खतरा है। और जब हमला हो गया तो उसे कहा गया कि ये फैब्रिकेटेड है और ये मजाक बनाया जा रहा है, ये इनकी तरफ से छुपाया जा रहा है, ये ड्रेसिंग जो पाउंड की करते हैं वो फेक है, उसके नीचे कोई निशान मौजूद नहीं है। फिर जब दूसरे रहनुमाओं ने बाहर निकलना होता था तो उनको कहा जाता था कि आपको थ्रेट अलर्ट है, लेकिन जब वो आके बात करते थे कि हमें थ्रेट है तो कहा जाता था ये सिर्फ पब्लिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातचीत हो रही है। तो अभी के मंजरनामे में अगर किसी को थ्रेट है और किस हद तक संगीन है तो आवाम को भी बताइए, आवाम को भी लूप में ले लीजिए। ठीक है, फॉर्म 45 में 309 वोट 1309 कर करके आपने मसनद इक्तदार पे बैठा दिया। ठीक है कि आपने हुकूमत हासिल कर ली है और आप 2/3 अक्सरियत हासिल करने के भी ख्वाह हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर हुक्मरानी करनी है कम से कम उनको लूप में ले लें। थोड़ा बहुत ही उन्हें बता दें कि ठंड रखो, कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा, आसानी होगी, ये थोड़ा सा वक्त है, टल जाएगा, ये तो बता दें। आप पे तो उतना भी ज़र्फ नहीं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।